दोस्तों, एक 26 साल की अबला विधवा महिला बहुत ही परेशान थी, अपनी आर्थिक स्थिति तंगी से जूझ रही थी। वो एक बाबा के पास पहुंचती है और उस बाबा से अपने सारी फरियाद करती है कि बाबा हंसता है, मुस्कुराता है और आपस में बड़बड़ाता है और कहता है कि देख बेटा, तेरे घर पे तो काली साया है और तुझे तो एक अनुष्ठान करवाना होगा जिससे कि तुम्हारे घर की सारी काली साया दूर हो जाएगी और तेरे घर पे धन की वर्षा होगी, सुख समृद्धि आएगी और तू बहुत धनवान हो जाएगी। दोस्तों, महिला जो होती है वो खुश हो जाती है, बाबा को प्रणाम करती है, बाबा के चरणों पे गिर जाती है, कहती है कि मैं अनुष्ठान करने के लिए तैयार हूं। बाबा कहता है कि देख बेटा, अनुष्ठान जो है वो बहुत ही कठिन है। महिला कहती है मैं करने के लिए तैयार हूं बाबा, पैसे लगेंगे, जो भी कुछ लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। जो बाबा होता है वो कहता है देख बेटा, तुम्हें जो अनुष्ठान करना है वो निर्वस्त्र होकर करना होगा और सामने मैं मंत्र पढ़ूंगा और तुम्हें अनुष्ठान करना पड़ेगा। महिला को कुछ नहीं सूझ रहा था, वो तो धनवान होने के चक्कर में केवल उसे धनवान दिख रही थी। वो तैयार हो जाती है निर्वस्त्र होने के लिए। दोस्तों, बाबा फिर कहता है कि देखो बेटा, मैं तेरे बदन को छू भी सकता हूं, क्योंकि कुछ समय आएंगे तुम्हारे शरीर को छूना भी मुझे पड़ेगा। जो महिला होती है वो सोचती है कि इस बाबा के सामने मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगी तो ये मेरे शरीर को तो देख ही दे लेगा, अगर छू लेगा तो मेरा क्या बन जाएगा, मैं और बाबा ही तो जानूंगा। वो उसके लिए भी तैयार हो जाती है, क्योंकि उस महिला को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उसे अपने बच्चों का फ्यूचर और उसे धनवान होने का ही उसे नजरों से दिखाई दे रहा था। दोस्तों, वो लालच में अंधी होके उस सब बातों को करने के लिए, कार्यों को तैयार हो जाती है। बाबा जो होता है वो अगले दिन उस महिला को बुलाता है। महिला को बुलाकर वो अपने घर में निर्वस्त्र कर देता है। निर्वस्त्र करने के बाद उसके साथ ऐसी घटना घटित होती है, महिला हाथ जोड़कर वहां से जाने की फरियाद करती है, लेकिन वो सारे दरिंदे एक एक करके उसके शरीर को नोचते रहते हैं। कोई भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। पूरी रात वो महिला अपनी हाथ जोड़कर वहां से जाने की भीख मांगती है, लेकिन कोई भी उसे जाने नहीं देता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की, जहां पर एक बहुत ही गरीब परिवार रहता है जिसका नाम घनश्याम होता है। उसकी महिला होती है जिसका नाम मनीषा होता है। दोस्तों, ये लोग परिवार में हंसी खुशी से रह रहे थे। इनकी कोई संतान पैदा नहीं हो रही थी। बहुत ही मिन्नतें करते हैं, बहुत सी इबादत करते हैं, बहुत सी मज़ारों पर जाते हैं, मंदिरों पर अपना मत्था टेकते हैं, जो कि खुश होने के बाद भगवान के द्वारा इन्हें एक बेटी का प्यार मिलता है, बेटी का सुख मिलता है और एक उनके परिवार में बेटी का जन्म होता है जिसका नाम ये लोग संध्या रखते हैं। बहुत ही अच्छे से उसका लालन पालन पोषण करते हैं और धीरे धीरे जो संध्या थी अब वो बड़ी हो रही थी, 4-5 साल की उम्र हो जाती है। तभी अचानक घनश्याम जो उसका पिता होता है उसकी अचानक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। बेचारी मनीषा अकेले ही अपनी संध्या बेटी को लेकर जीवन जीने की फैसला लेती है। 2-4 बीघे खेत थे, उसी खेती में ये काम करके अपने बेटी का जीवन पालन चला रही थी। सोचती है अब कहाँ दूसरा घर करेंगे, कहाँ दूसरा विवाह करेंगे, यही अपना जीवन काट लेते हैं अपनी बेटी की परवरिश के चलते। बेटी धीरे धीरे जवान होती है, बेटी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, तो बेटी के लिए वो रिश्ता ढूंढती है। दोस्तों, रिश्ता एक पास के ही 2-4 किलोमीटर दूरी पर एक जो है कि मनीष नाम का एक लड़का होता है जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और काफी उसका नाम चर्चा था। और ये जो लड़की थी वो काफी सुंदर और सुशील थी, जिसकी वजह से वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। जो संध्या थी वो बहुत गरीब घर की थी, लेकिन वो लड़का उसे पहली ही नजर में जब देखता है तो इसे देखते ही रह जाता है। शादी के लिए हाँ भर देता है और दोनों का विधि विधान से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो संध्या होती है वो अपने ससुराल में जाती है और नित्य नियम धर्म से अपने पति का भी सेवा करती है। उसके परिवार में वो भी अकेला था, इस वजह से अपने पति के कुछ दिन पास रहने के बाद अपनी माँ को भी वहां लाने का जिक्र करती है। तो माँ बेटी
और दामाद एक ही साथ रहते हैं। पूरा फैमिली बहुत खुश थी, बहुत अच्छे से इन लोगों का जीवन चल रहा था। तभी अचानक प्रॉपर्टी के एक झगड़े के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में जो इधर मनीष था उसका मर्डर हो जाता है, मौत हो जाती है। दोस्तों, कहीं ना कहीं संध्या भी विधवा हो चुकी थी, उसका पति मर गया। अब संध्या जो थी अकेली हो गई। इधर उसकी माँ जो थी वो भी इसके साथ रहती थी, इसका भी हाथ बटाती थी। अब संध्या जो थी काफी पढ़ी लिखी थी, इस वजह से संध्या ने एक हॉस्पिटल में अपना जो है कि जॉब ढूंढ लिया। जॉब कर रही थी, 2-4 महीने करती है, अच्छा नहीं लगता, उसका खर्चा उस पर पूरा नहीं पड़ रहा था, इस वजह से वो छोड़ देती है। फिर उसे एक प्राइवेट स्कूल में जॉब लगती है, वो प्राइवेट स्कूल में जॉब करने लगती है। उसके बाद मास्टर से कहती है कि मेरा यहाँ भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा, कुछ ओवर टाइम का वर्क दे दो, कुछ ट्यूशन वगैरह दे दो, जिससे हमारे घर का खर्चा चल जाएगा। लेकिन नहीं हो पाता है। धीरे धीरे करके वो ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाती है, ओवर टाइम वर्क भी करती है, लेकिन खर्चा कहीं ना कहीं चल नहीं पा रहा था। ये बहुत आर्थिक स्थिति से, आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। तभी एक दिन एक मोहल्ले की एक औरत से इसका जो है कि सामना होता है। अचानक उससे अपने दिल की बात कहती है, तो वो कहती है कि ये पास में ही एक जो है कि एक बाबा है, उनसे जाके झाड़ फूक करा लो, हो सकता है तुम्हारे पति के मरने के बाद कोई काली आत्मा, कोई काली साया तुम्हारे ऊपर मंडरा रही हो, जिसकी वजह से तुम आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगी में हो और तुम्हारे घर में परेशानी ही परेशानी है। कहीं ना कहीं संध्या भूत प्रेत और इन आत्माओं की बस में आ गई थी। वो इन बातों को हकीकत मान रही थी कि ऐसी चीज भी होती है, भूत प्रेत भी होते हैं। इसकी चक्कर में वो जो बाबा था वो ठरकी था, झूठ के ही बदौलत उसका जीवन चल रहा था, उसकी नैया चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में उसके विश्वास बहुत ही अच्छे थे। वो जो बाबा था उसके पास वो जाने का फैसला लेती है और संध्या जो होती है वो पहुंच जाती है उस बाबा के पास शाम को। जैसे ही देखता है बाबा, नीचे से ऊपर देखता ही रह जाता है। मांग में सिंदूर नहीं था और कहीं ना कहीं साड़ी पहनी थी। उसे पता चल गया कि ये जरूर ही विधवा महिला होगी। उसका शरीर बयां कर रहा था कि ये बहुत दिनों से ऐसे ही है, इसके पति का साथ इसके शरीर पर नहीं है। देखती है और जैसे ही बाबा के पास प्रणाम करती है और बैठती है, वैसे ही कहता है, बाबा और बताओ बेटा, सब कुछ अच्छा है? तुम बहुत परेशान दिख रही हो, तुम अपने जीवन में अकेले अपना जीवन क्यों जी रही हो? तुम्हारा पति लगता है तुम्हारे जीवन में नहीं है। आप सोच सकते हैं जिसके पति ना हो जीवन में, उसे आर्थिक स्थिति तंग तो होगी ही, उसे कहीं ना कहीं पैसों की तो सामना, कठिनाइयां करना ही पड़ सकता है। तो वो समझ कर यही बात पहला फेंकता है दांव कि तुम बहुत ही पैसों की कठिनाइयों से जूझ रही हो, तुम अपने परिवार का लालन पालन जो है कि बच्चों का परवरिश अच्छे से नहीं कर पा रही हो, तुम्हें बहुत ही तंगत है। बाबा के पैरों पे गिर जाती है, कहती, हाँ बाबा जी, आप कैसे जान गए? आप तो आगमज्ञानी हैं, आप तो भगवान हैं, मेरे परिवार का सब दुख तो आपको पता है। कहता, हाँ मुझे पता है, मैं अपने अंदरों आत्मा से, अपने अंदरों भगवान से मैं देख रहा हूं तुम बहुत ही कठिनाइयों से जूझ रही हो। जैसे ही वो जाल फेंकता है अपने उस झूठ का, वो जो संध्या महिला होती है, विधवा महिला, वो उस जाल में फंस जाती है और फंस के उस बाबा को, ठरकी बाबा को, वो हकीकत समझ बैठती है। समझने के बाद फिर होता क्या है कि वो बाबा कहता है कि देखो, तुम्हें इसके लिए कुछ उपाय करने होंगे, नहीं तो तुम इसी तरीके से परेशान रहोगी और तुम्हारा जीवन इसी प्रकार से कठिनाइयों में ही गुजरता रहेगा। वो जो महिला संध्या होती है वो तुरंत हाँ में हाँ भर देती है, बाबा से प्रणाम करती है कि मुझे कुछ तरीका दिखाओ, कुछ तरीका बताओ। वो अपनी पोटली से 3 ताबीज निकालता है, कहता है, एक लो, शाम को घर पर जाना, लोहवान की धूप दिखाकर अपने गले में बांध लेना। एक इसमें से धूप दिखाकर ले जाके किसी नीम के पेड़ के नीचे रख देना और एक अपने घर परिवार के पूरे कोनों में दिखाकर ले जाके एक नदी में प्रवाह कर देना, जिससे सारा तुम्हारा घर का कष्ट दूर हो जाएगा और सारा भी जो काली साया होगी नदी में प्रवाह होकर भस्म हो जाएगी। संध्या महिला उसी तरीके से सारा उपाय करती है, ले जाती है और विधि विधान से, जिस तरीके से वो ठरकी बाबा बताया हुआ था, उसी तरीके से वो सारे उपायों को करती है। धीरे धीरे 10 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसके घर की वो आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगत कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो रही थी। कहती है कि मेरे घर पर तो धन का वर्षा नहीं हो रहा, मेरे घर पर ये आर्थिक
प्रॉब्लम नहीं दूर हो रही, क्या बात, बाबा का वो जो ताबीज है वो असर नहीं कर रहा क्या? फिर वो अगले दिन वहां पर जाने का प्लान बनाती है कि फिर चलें ठरकी बाबा के पास। जो महिला होती है वो ठरकी बाबा के पास फिर 12वें दिन पहुंचती है और कहती है, बाबा जी, मैं बहुत असहाय हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे जो आपने ताबीज दिया था वो काम नहीं कर रहा, मैं उसी प्रकार से अपनी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा हूं, उसी हिसाब से मैं प्रॉब्लम में अब भी हूं। तो कहती है, जब ये सब बात बाबा तो कहता है कि देखो बेटा, तुम्हारी जो काली साया है मैं वो देखने का प्रयास कर रहा हूं। बैठता है बाबा और अपने जल को छिड़कता है उसके ऊपर और बड़बड़ाता है अपने आप। और उसके बाद कहता है, देख बेटा, जो मैंने ताबीज दिया था उस ताबीज जो है वो पूरा भरपूर काम नहीं कर पा रही है। जो तुम्हारे घर पे काली साया है वो उससे भी तगड़ी है। उसके लिए तुम्हें अनुष्ठान करना पड़ेगा, उसके लिए जो है कि एक विधि विधान से पूजन करना होगा जिससे वो काली साया भस्म हो जाएगी। मैं वो एक काला भस्म का एक हवन करूंगा जिसके बाद ही तुम जो है कि सुख चैन और आर्थिक तंगत से दूर हो पाओगी। जो लड़की होती है वो तुरंत संध्या तैयार हो जाती है, बाबा आप कुछ भी करो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। बाबा कहता है कि देखो बेटा, तुम्हें जो है इस अनुष्ठान में नग्न होकर बैठना पड़ेगा हमारे सामने। महिला को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, महिला को सिर्फ यही दिखाई दे रहा था कि मेरे घर से जो काली साया है वो दूर हो जाए और मेरा घर परिवार धनी हो जाए, पैसों की बारिश हो। मेरा फ्यूचर दिख रहा था उसे, उसे ये नहीं दिख रहा था बाबा कह क्या रहा है। वो तुरंत तैयार हो जाती है नग्न होने के लिए, कहती है ठीक है बाबा, मैं नग्न होकर आपके सामने अनुष्ठान करूंगी। फिर बाबा कहता है कि देखो बेटा, तुम्हें इस नग्न अवस्था के दौरान मुझे छूना भी पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सी विधि विधान है जिसकी वजह से तुम्हें टच करना पड़ सकता है, तुम्हें बुरा नहीं मानना होगा। कहीं ना कहीं उस महिला को केवल वो काली साया और उसे धनवान होने का वो विधि दिख रहा था। तो तुरंत हाँ कर देती है, कोई बात नहीं, जब आपके सामने मैं सोच रही थी कि बैठ ही जाऊंगी नग्न होकर, तो ये बाबा जो ठरकी बाबा है वो तो मुझे नग्न देख ही लेगा, तो छू लेगा तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, कौन यहाँ देखेगा, क्योंकि मैं और बाबा ही तो रहूंगा। वो तुरंत तैयार हो जाती है। बाबा भी कहीं मन में मन खुशी था और सोचता है कि चलो अब इसी हाथ गंगा में मैं भी हाथ धो लूंगा। दोस्तों, वो संध्या इतनी स्मार्ट थी, होशियार थी, उसके पति के मरे सालों बीत गए थे, वो कहीं ना कहीं अपनी काम वासना से भी वो संतुष्ट नहीं थी। दोस्तों, दूसरे दिन वो बुलाता है अपने उस उपाय के लिए, और उसका एक पास का ही एक मित्र था जो बहुत दिनों से ये काम कर रहा था, ठेला लगाता था, उधर केले वगैरह बेचता था और शाम को बाबा के आसन के बाहर आके बैठ जाता था, जिसका नाम दिनेश था। दोस्तों, वहां पर दिनेश आके बैठा था। जब लड़की आती है अनुष्ठान करवाने के लिए, बाहर देखती है दिनेश को, वो अंदर चली जाती, बाबा लेके जाता है अंदर और उसे पूरा नग्न कर देता है। बाबा बैठ जाता है अनुष्ठान पे और अपने विधि विधान से करने लगता है, बहुत सारे मंत्र फेंकता है इधर उधर और उसको शरीर से टच करने लगता है। शरीर टच करते करते कहीं ना कहीं महिला जो होती है वो हॉट हो जाती है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। बाबा उसका नाजायज फायदा उठा लेता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। महिला कहीं ना कहीं रोक नहीं पाती है, क्योंकि वो अपने पति को गुजरे कम से कम सालों बीत गए थे और जिस इंसान को लत लग जाए वो छोड़ने में इतना आसान नहीं होता। दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं उस चीज की भूखी थी जो कि उस बाबा ने नाजायज फायदा उठाया और बाबा ने उसके साथ संबंध बना लेता है। दोस्तों, जब उन दोनों को आपस में जब दोनों की जो काम वासना थी शांत हो जाती है, उसके बाद भी जब दोनों लोग अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों की नजर में कोई भी पछतावा नहीं हो रहा था। दोनों खुश थे और वहां से महिला जो होती है वो जाने का फैसला लेती है। बाबा कहते हैं अब जाओ, तुम्हारी सारी काली साया दूर हो गई, तुम्हारे घर से कोई अब भूत प्रेत टच नहीं करेगा, तुम्हें अब रोज धन की वर्षा होगी। दोस्तों, अब तो उसकी काम वासना जग गई थी। अब उस महिला को अपने धन की और काली साया की अब कोई चिंता नहीं थी। अब वो अलग ही दुनिया में खो गई थी। घर पे आती है, अब धीरे धीरे लत लग जाती है। अब रोज दूसरे तीसरे दिन वो बाबा के पास जाया करती थी। दिनेश वहीं पर मिलता था, देखता था, लेकिन कहीं ना कहीं संध्या को कुछ भी नहीं कहता था, बोलता भी नहीं था। धीरे धीरे महीनों बीत जाते हैं, 2-3 महीना यही काम चलता था। इधर उसकी माँ थी, उधर वो अपनी जॉब करती थी, पार्ट टाइम वो जाती थी, माँ भी नहीं पूछती थी क्योंकि उसके घर में कोई पूछने वाला भी नहीं था। एक दिन दिनेश उसके घर आता है, आकर उसे कहता है और संध्या बताइए क्या हाल है। संध्या सोचती है कुछ ना कुछ कहेगा जरूर, लेकिन संध्या से वो दिनेश कुछ नहीं कहता है। जब कुछ नहीं कहता है तो मामला शांत हो जाता है। उधर दिनेश को वो चाय पिलाती है, चाय पिलाकर दिनेश जो होता है उसके हाथों में 1000 रुपए पकड़ाता है
और वो दिनेश चला जाता है। कहीं ना कहीं संध्या को पैसे की जरूरत थी, संध्या मना नहीं कर पाती क्योंकि उसके सब काली कारतूतें वो समझती है। तो सोचती है कि क्या हो जाएगा, पैसे दे रहा है, किसी न किसी दिन ये मेरे भी साथ भी वो संबंध बनाना चाहेगा, कोई बात नहीं है। वो एक इत्तेफाक समझ के पैसे को रख लेती है। फिर वो दूसरे दिन आता है, उसे 2000 देता है। ऐसे करके वो अपनी सारी कमाई धीरे धीरे 8-10 दिन तक देता रहता है। एक दिन वो लास्ट में कह देता है कि देखो संध्या, जो आप बाबा के साथ करती हो मैं भी करना चाहता हूँ। जो संध्या होती है मना नहीं कर पाती है, वो तैयार हो जाती है, तुरंत निकालता है वो 10,000 रुपए संध्या को दे देता है। अगले दिन वो फिर दिनेश सज सवर के आता है और उसके साथ भी वो संबंध बनाती है। अब धीरे धीरे संबंध बनते बनते उन लोगों की आदत बन गई थी। अब कहीं ना कहीं संध्या को पैसे की जरूरत पूरी हो रही थी और उसके काम वासना भी पूरी हो रही थी। दोस्तों, दिनेश को पसंद नहीं थी संध्या, लेकिन वो अपना काम चला रही थी क्योंकि उसे पैसे की कहीं ना कहीं सख्त जरूरत थी। अब वो अपनी काली साया और घर की आर्थिक स्थिति को भूल चुकी थी। धीरे धीरे करवा चौथ का एक दिन आता है। वो सोचती है क्यों ना सच सवर के वो घर से निकलती है और सोचती है कि चलें करवा चौथ का व्रत रख के और मैं भी करवा चौथ रखती हूँ, क्योंकि वो अब धीरे धीरे प्यार करने लगी थी। अब वहां से गुजरती है और उसके बाद वो गायब भी हो जाती है। दूसरे दिन लौट के घर ही नहीं आती। उसकी माँ भी परेशान हो जाती है कि आखिर मेरी बेटी गई कहाँ। पास के थाने में जाती है और अपना रिपोर्ट दर्ज कराती है। रिपोर्ट में वो उसी ठरकी बाबा की नाम लेती है जहां पर उसको पता था दिनेश के बारे में तो उसे कुछ पता ही नहीं था। बाबा को पुलिस जो होती है गिरफ्तार कर लेती है, सारी पूछताछ करती है। तो वो इस बात को बताता है कि हाँ मेरे पास आती थी जरूर, मैंने उसका नाजायज फायदा उठाया, लेकिन मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। दोस्तों, पैसे वैसे ले दे के पुलिस भी उसे छोड़ देती है क्योंकि उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। दोस्तों, वो ठरकी बाबा चला जाता है, अपने काम में धंधे में लग जाता है। फिर थाने में एक इंचार्ज चेंज होता है। फिर 6 महीने बाद फिर उसकी माँ जो होती है उस थाने में पहुंचती है, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराती है और अपनी बेटी की गुहार लगाती है उस थाना इंचार्ज से। वो थाना इंचार्ज बहुत ही ईमानदार नेक दिल इंसान था। उसे एक भी पैसों की घूस की जरूरत नहीं थी, वो बहुत ईमानदार था। फिर से उस फाइल को उठाता है और फिर से उसकी जांच करवाता है। उस ठरकी बाबा को हिरासत में लेके आके फिर वो थाने में पटों की बारिश करता है, उसे सेवा करता है। उस पटे से जो बाबा होता है वो शक्र लेता है कि हाँ मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा जो चेला था वो दिनेश, जरूर उसके साथ भी कुछ उसके साथ संबंध थे जो उसके साथ आता जाता रहता था। उसके बाद वो जो दिनेश था, पुलिस उसके गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद फिर जो है उसे भी चौकी थाने में ले आती है। उसके साथ 3rd डिग्री देके उसे भी पूछताछ किया जाता है। जब कठिनाई से पूछताछ किया जाता है तो दिनेश जो होता है अपने सारे कारतूतों को सर कर लेता है, बताता है फिर वो सारी हकीकत कि संध्या मेरे पास आई थी जरूर, वो करवा चौथ के दिन व्रत रखी थी और मेरे साथ आकर व्रत उसने खोला और मेरे साथ भोजन किया। और मैंने कहीं ना कहीं उसे कहा कि जब तुम मेरी पत्नी का धर्म निभा ही रही हो तो आज सुहागिन की तरह मेरे साथ यहीं रहो और मेरे साथ रात गुजारो। लेकिन कहीं ना कहीं संध्या अपने माँ और बच्चों के पास जाने की जिद कर रही थी, कहती आज नहीं फिर कल हो जाएगा। और मैंने नहीं माना, मेरे हवस का मैं भूखा था और उसे जोर जबरदस्ती करने लगा। दोस्तों, उसी जबरदस्ती के दौरान मैंने एक ईंट उठाकर उसके सर पे मारा और एक सर पे मारते ही उसकी मौत हो गई। मैं भी घबरा गया, मैं भी करता क्या, उसे अपने ही आंगन में खोद के उसे दफना दिया है। जब पुलिस सुनती है उसके बाद उसके आंगन की खुदाई की जाती है, उसमें से हड्डियां केवल निकलती हैं। फॉरेंसिक जांच द्वारा पता चलता है कि हाँ ये संध्या की ही बॉडी है और इन दोनों बाबा और इस दिनेश को हिरासत में ले लिया जाता है। इन्हें कानूनी कार्रवाई होती है और कुछ कानूनों द्वारा बाबा को बरी कर दिया जाता है। कुछ धाराएं लगती जरूर हैं, लेकिन ये केस से बरी हो जाता है। लेकिन जो इधर दिनेश था उसे आजीवन कारावास का सजा सुनाया जाता है और इसे उस संध्या के मर्डर केस में उसे जुर्म स्वीकार कर लेता है और इसे आजीवन कारावास की सजा भी हो जाती है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि दोस्तों किसी के साथ भी घटना हो सकती है। दोस्तों, बुरा कर्म करने का बुरा ही नतीजा होता है। इसलिए कहा जाता है कहावत, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। दोस्तों, अगर आप गलत किए हैं तो उसका सजा मिलेगा ही, आप छुप नहीं सकते हैं, बच नहीं पाएंगे। आज कानून इतना जो है कि तगड़ा हो चुका है। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। ऐसी इंटरेस्टिंग इमोशनल कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।